देश भर में आज सुबह से ही ईद उल फितर के त्योहार का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। ईद पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर अमन और चैन की दुआ करी। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जालौन, बांदा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, एटा, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कासगंज से कि भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जालौन में किस तरह से लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। बांदा में लगातार भीड़ लगी हुई है। बिजनौर में भी लोग भारी संख्या में नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों पर पहुंचे हैं। नमाजियों की भारी भीड़ फर्रुखाबाद में भी देखने को मिली है। एटा पर ड्रोन के जरिए नमाजियों को कैद किया गया तो भारी संख्या में नमाजियों का भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि सुल्तानपुर, प्रयागराज में भी काफी भीड़ देखने को मिली। प्रदेश भर में ईदगाहों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर भी देखने को मिली है। ईदगाहों पर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीएम, एसपी सहित तमाम बड़े अफसर ईदगाहों का जायजा ले रहे हैं। आज ईदगाह की नमाज के लिए प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं। सभी ईदगाहों पर, मस्जिदों पर पुलिस लगी हुई है और सभी जगहों पर अब तक लगभग सभी जगहों पर ईदगाह की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी सिराथू तहसील क्षेत्र की सबसे बड़ी ईदगाह है, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने अभी अपनी नमाज समाप्त की है। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं समस्त जनपद वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पुलिस और प्रशासन ने मिलकर ईद की पूरी तैयारियां की थी। हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे और इसका ये परिणाम रहा कि ईद का त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ। सारी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया थी और सारे इंतज़ाम भी अच्छे थे और अभी जनपद में कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है और सब कुछ सकुशल संपन्न कराया गया। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ईदगाह के में लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से सारा नमाज समाप्त हो गया और हम और कप्तान साहब और बाकी जो है पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हुए हैं। नगर पालिका के द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं, सफाई की बाकी व्यवस्थाएं की गई है। हमने देखा कि और इमाम साहब भी आए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से सारा नमाज समाप्त हो गया। सभी को नवरात्रों की और ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। जैसा कि सब जानते हैं कि हम दोनों पर्व मना रहे हैं पूरी धूमधाम से, पूरे शांति और सौहार्द से। कहीं भी कोई भी उपद्रव की घटना नहीं हुई है। पूरे शांतिपूर्ण माहौल से त्यौहार मनाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था कायम है सब जगहों पर। सभी समुदाय के लोग पूरी तसल्ली से, इत्मीनान से अपना अपना पर्व मना रहे हैं और इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ईद का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। अल्लाह ताला ने हम सबको रमज़ान शरीफ का बाबरकत रहमत वाला महीना अता फरमाया। इसके एवज़ में हम लोग अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करने के लिए ईदगाह में हाजिर होते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये शहर की बड़ी ईदगाह है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में नमाजी आए हुए हैं। ईद की नमाज बड़ी सकुशल संपन्न हुई है और जो भी शासन के आदेश हैं उनको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कराए हैं और सब बड़ी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। वाराणसी सहित ईद उल फितर का त्योहार का माहौल, उत्साहपूर्वक माहौल हर जगह देखने को मिला। मुस्लिम बंधुओं ने सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी अकीदत से ईद की नमाज अदा की। देश के अमन, चैन व खुशहाली की दुआ मांगने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के पर्व पर लोग अल सुबह से ही स्नान करने के बाद से नए कपड़े पहनकर तैयार होकर नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचने लगे, जिसमें बच्चे और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सुबह 7 बजे से पढ़ी जाने लगी। सबसे अंत में ईद की नमाज नई सड़क स्थित मस्जिद लंगड़े हाफिज के अदा की गई और नगर के ईदगाह लल्लापुरा, फातमान और रोड पर ईदगाह के लोता में ईद की नमाज सुबह से पढ़ी जाने लगी। चौखंबा स्थित आलम
आलमगीर मस्जिद, ज्ञानवापी और मस्जिद खजूर वाली नई सड़क काशी विद्यापीठ स्थित ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जुटी रही। यहां सबसे ज्यादा 10,000 की संख्या में नमाजी नमाज अदा करने पहुंचे। जगह भरने के बाद लगभग 1,000 लोगों को दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भेजा गया। वाराणसी के नंदेश्वर स्थित जामा मस्जिद पर भी नमाज अदा की गई और एडीसीपी टी सरवन ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर बधाई दी। नमाज अदा करके नमाजी में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि काशी गंगा जमुना की तहजीब कही जाती है। हम लोग गंगा जल को स्पर्श करके नमाज अदा करते हैं और देश के अमन चैन के लिए शांति की शुभकामनाएं भी देते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं और जो इस समय ब्राह्मण की स्थिति में देश भर में चल रही है उसके लिए भी हम देश के अमन चैन के लिए भी दुआ करते हैं। अपना जन लोगों से सहयोग में मिला और हर जगह ये सकुशल संपन्न किया जा रही है। सर, अगर बात की जाए तो गंगा जमुनी की तहजीब कही जाती है, काशी और प्रशासन भी इसको लेकर बड़ा सतर्क है। ये पुलिस प्रशासन और आम जनमास ये सब तीनों मिला के मिलजुल के ये त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए काफ़ी पीस कमेटी मीटिंग हुई थी। ये हर चीज़ में पूरा सहयोग, हर तरफ से सहयोग मिली है। इस वजह से ये आज सकुशल संपन्न हो जा रही है। जैसे हर साल हम लोग मनाते हैं इसी तरह हम लोग नॉर्मली ईद मनाएं और बहुत अच्छे तरीके से इस बार भी ईद हम लोग मनाएं। और इस बार हम लोगों ने अपने देश के लिए दुआ भी की, अमन चैन के लिए दुआ भी की कि हमारे देश तरक्की करे और देश में जो कुछ भी ऊपर नीचे अप डाउन हो रहे हैं वो ना हो। और बाकी अपने लोगों के लिए दुआएं की हैं, अपने हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन, सिख सबके लिए हम लोगों ने दुआ की है। और ये ईद जो है सबके लिए ईद है। और हम लोग अभी अपने जितने भी दोस्त हैं जो हमारे साथ के पढ़े हुए दोस्त हैं, हिंदू और सिख, क्रिश्चियन, सबको हम लोगों ने इनवाइट किया तो सब आएंगे। आज ईद का त्यौहार है, सभी मस्जिदों पर और ईदगाह पर हमारे भाई नमाजी भाई जो हैं वो जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसके लिए जितनी भी ईदगाह और मस्जिद है जहाँ पर ऐसा होना है, नमाज होनी है, वहाँ पर हमारी पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और हम ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं। जो ये गेट नंबर 4 का है परिसर, यहाँ पर रिक्शे वालों और ऑटो टोटो वालों को रोका जा रहा है क्योंकि उनकी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे हमारे नमाजी भाइयों को समस्या होगी। तो इसके लिए हम लोग ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां शहर के सिविल लाइन स्थित ईदगाह में सकुशल ईद की नमाज संपन्न हुई। शहर के सभी 18 स्थानों पर भी सकुशल ईद की नमाज संपन्न होने के बाद आईजी प्रवीण कुमार, डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर ने सभी जनपद वासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक शांतिपूर्ण ढंग से नमाज संपन्न हुई। वहीं शहर के काजी मौलाना शमसुल कादरी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इसी आईजी आपको बता दें कि आईजी कुमार ने भी डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी राजकरण नैयर ने बच्चों में ट्रॉफी बांटी और ईद उल फितर की बधाई दी। वहीं समाज सेवी डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने भी सभी को ईद की बधाई दी। समाज सेवी पार्टी के पूर्व विधायक आनंद सेन ने भी सभी को नमाज की बधाई दी। ये आज अयोध्या जनपद के सभी 18 थाना क्षेत्रों में ईद की नमाज जो अदा की गई है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए पूर्व से ही सभी संबंधित के साथ समन्वय स्थापित करके पुलिस व प्रशासन के द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई थी। सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है पुलिस बल तैनात किया गया है एवं सभी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सबके साथ समन्वय स्थापित करते हुए सकुशल त्यौहार को संपन्न करवाया जा रहा है।